नमस्कार, चंदेरी से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और आज हम बात करेंगे चंदेरी साड़ियों के बारे में नहीं, लेकिन हम बात करेंगे चंदेरी साड़ियों के लिए तो चंदेरी जाना ही जाता है देश में और दुनिया भर में भी, लेकिन आज हम बात करेंगे चंदेरी के जो राजनीतिक समीकरण है, विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसमें किस तरह से चंदेरी की जो विधानसभा सीट है वहाँ कैसे समीकरण बन रहे हैं। और चंदेरी के बारे में एक खास बात तो आपको बता दें कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है चंदेरी। यहाँ पर क्योंकि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, तो इस बात का जिक्र ज़रूर होगा कि इस बार क्या ये सीट बीजेपी के खाते में आ पाती है, क्योंकि 3 में से जो 2 चुनाव थे वो कांग्रेस जीती थी। वो उसकी वजह ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है, तो ये भी वजह हो सकती है। और इस बार क्या ऐसा हो सकता है कि आप बीजेपी इस सीट को ले पाती है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि 3 में से जो 2 चुनाव थे वो कांग्रेस ने जीते थे। यहाँ पर 2008 में बीजेपी ने यहाँ चुनाव जो है वो जीता था, लेकिन 13 और 18 का चुनाव कांग्रेस ने जीता था। तो इस बार क्या होने वाला है। और यहाँ की अगर हम चंदेरी के बारे में बात करें तो चंदेरी में जो वोटर्स की संख्या की अगर हम बात करें तो वोटर जो है यहाँ पर 2018 में जो थे उस समय करीब 76% यहाँ वोट पड़े थे। काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ वोट पड़े थे और 2018 में यहाँ 1,73,898 वोटर्स थे, जिनमें से पुरुष वोटर्स की संख्या जो थी वो 92,329 थी और महिला वोटर्स की संख्या 81,567 थी। इनमें से कुल 1,30,495 यानी कि 75.6% जो है वोटर्स ने वोट डाले थे। तो अच्छी संख्या में यहाँ वोट डाले थे और नोटा के भी 884 यहाँ पर वोट पड़े थे। तो नोटा यानी कि लोगों ने नोटा के पक्ष में भी करीब 0.5% वोट आए थे। और इस समय जो है वो गोपाल सिंह चौहान यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं और अब ये कहा जाता है कि हो सकता है आपकी बार कांटे का मुकाबला भी हो, क्योंकि अब जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं यहाँ पर जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, ये लोगों का कहना है कि वो रेजिडेंट अशोकनगर के हैं। अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट है और उसमें 3 विधानसभा सीट है, उनमें से एक चंदेरी सीट भी है। तो और अगर यहाँ के जातीय समीकरण या आर्थिक सामाजिक ताना बाना उसकी बात हम करें तो यहाँ पर SC ST के वोट काफ़ी हैं, जब 26,000 वोटर्स हैं SC ST के, और रघुवंशी समाज के 17,000 वोटर्स हैं। लोधी बिरादरी के साथ साथ यादव जो वोटर्स हैं वो करीब 26,000 हैं। और ब्राह्मण और जो मुस्लिम समाज के वोट जो हैं वो निर्णायक भूमिका यहाँ पर निभाते हैं, अदा करते हैं। तो ये हमने आपको चंदेरी के बारे में कुछ बातें बताई, जो कि चंदेरी विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले में पड़ता है। तो आगे देखते हैं कि लोगों का क्या रुख होता है, किस तरफ वोट जाते हैं, किस तरह से जातीय समीकरण इसमें भूमिका निभाते हैं, या फिर किस तरह के राजनीतिक समीकरण बनते हैं इस बार के विधानसभा चुनावों में। धन्यवाद।